स्वागत है आपका बिंदास बोल में। मैं नूर आलम। अभी फिलहाल मेरे साथ मौजूद है बॉम्बो टीवी की पत्रकार रोजीना रहमान। आपको बता दें, जैसे कि लोग कहते हैं कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन जब वही मीडिया जब सच्चाई दिखाती है, सच दिखाती है, तो लोग उसे ट्रोल करते हैं, उन पे जानलेवा हमला किया जाता है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है। ऐसी एक घटना आई है रोजीना के साथ। हम लोग बात करेंगे, पूरी मामला जानने की कोशिश करेंगे, क्या घटना हुआ और किस तरह से हुआ। रोजीना, आपके साथ जो घटना हुआ बीते कल, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। কালকে আমরা হাইকোর্টে গিয়েছিলাম। হাইকোর্টে মানে আমরা কভারেজের জন্য যাই, নিউজ কভারেজের জন্য। সেখানে গিয়ে কার্যত আমরা দাঁড়িয়েই ছিলাম যে মানে বাইট হয়, কেউ বক্তা এলো, তারপরে তার বাইট হয়, তো সেখানে গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। দাঁড়িয়ে থাকার পর কিছু আইনজীবীদের জমায়েত শুরু হয়। তো আইনজীবীদের জমায়েত শুরু হলে সেখানে একের পর এক আইনজীবী আসতে শুরু করে। এবার কিছুজন আইনজীবী আমার ক্যামেরা পার্সনকে বলতে, তুই আমাদের জমায়েতের কি ছবি করছিস, ভিডিও করেছিস? তার উপর হামলে পড়ে, তার কলার ধরে তার উপর হাত চালায়, তাকে মারধর করতে শুরু করে। তখন আমি আটকাতে গেলে ঘুরিয়ে আমার উপরে আমাকে তারা আমার মোবাইল নিয়ে আমার উপর শুরু করে, তাকে ছেড়ে দিই। এবার ছেড়ে দিয়ে আমার উপরে এবং এরকম করে মোবাইল নিয়ে একে দিচ্ছে ওকে দিচ্ছে, মানে হাসি মজাক, মানে আমাদেরকে যাতে খেসা করে সেই রকম টাইপের আমাদের সঙ্গে শুরু করে। মানে বেশ কিছুজন আইনজীবী ওই কাজ করতে থাকে, কিন্তু 20-25 জন আইনজীবী তাদেরকে ঘিরে রাখে, মানে পুরো হাইकोर्ट চত্বরটাই। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जो नियम और कानून का पालन करने वाले हैं, जब ऐसे हो जाए, तो समझिए कि हमारे देश की डेमोक्रेसी कहां जा रही है। जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ आईएनजीबी थे जो इस तरह से हरकत किए। मान लीजिए कि एक पत्रकार या कैमरामैन ने वीडियो शूट कर ही लिया है, तो उसका एक मौलिक अधिकार है। अगर ऐसी जगह पे वीडियो शूट किया जहां पे अलाउड नहीं है, तो कैमरा मोबाइल को चेक किया जा सकता था और उस वीडियो को डिलीट किया जा सकता था। लेकिन किसी भी लॉयर को भी कानून हाथ में लेने के लिए कानून इजाजत नहीं देता है। আরেকটা জিনিস, একদম যেখানে প্রেস কর্নার, প্রেসটা যেখানে থাকে আমরা সেখানেই ছিলাম, একদম সেখানে প্রেস কর্নার, প্রেসের জন্য ওই জায়গাটা কোর্টের। और तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे, सीनियर पत्रकार है और प्रगतिशील राष्ट्रवादी पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे कि सर, जिस तरह से रोजीना जो एक जर्नलिस्ट है, उनके साथ एक घटना हुई है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आप कहां तक इसके साथ सपोर्ट है और क्या कहना चाहेंगे इस तरह की निंदनीय घटना के साथ? ये तो काफी निंदनीय घटना है और हम तो ये कहेंगे कि हम लोग शेष देखेंगे यहाँ से दिल्ली तक। और सबसे जो बात ये है कि एक लेडी पत्रकार माइनॉरिटी कम्युनिटी से बेचारी उठ करके आई हुई है, आज परिचित मुख है और उनके गला को, उनके स्वर को स्तब्ध करने के लिए किया गया है, ये मेरा ऐसा मानना है। और ये शासक दल के लोगों का एक साजिश है। आप समझ लीजिए कि यदि हाईकोर्ट में जाएंगे तो हाईकोर्ट में हो सकता है कि पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल सकेगा और हम ऐसा घिनौना हरकत करें। होता क्या है कि जब पत्रकार जब सत्ताधारी पार्टी की चापलूसी करे, उसकी अच्छाई दिखाए, तो लोग उसे गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन वही पत्रकार जब उसी सत्ताधारी पार्टी की सच्चाई को दिखाता है, उसको आईना दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको ट्रोल किया जाता है और इस तरह से उस पर हमले किए जाते हैं। तो देखा जाता है कि रोजीना अक्सर ही देखा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी की जो कमियां है, उसको कमियों को दिखाती है, अपने चैनल के माध्यम से सत्ता से सवाल करती है। उनके लिए इस तरह की घटनाएं आम सी बात होगी मेरे ख्याल से। इससे पहले भी आपको कभी थ्रेट मिला या कभी इस तरह से कभी आप पे हमले हुए हैं? না, এর আগে আমাকে 4টে কেস দেওয়া হয়েছে শাসক দলের তরফ থেকে। শাসক দলের মুখপাত্র আমাকে মানহানির কেস দিয়েছে 4টে। তারপরে আজকে এইভাবে আমাকে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। আপনাকে মারধরও করা হয়েছে? আমাকে শারীরিকভাবে মানে এই কাড়াকাড়ি, মানে সেই রকম যে সিচুয়েশন। কত এখন ডিপ্রেশনে রয়েছেন? আমি খুবই মানে মেন্টালি আমি এই মুহূর্তে ভেঙে পড়েছি, খুবই ভেঙে পড়েছি। देख सकते हैं आप इनकी हालत में, हाँ, और इनकी हालत देख करके आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होगी, किस तरह से इनको डिप्राइव करने की कोशिश की गई है। इनके हस्बैंड इनके साथ मौजूद है, इनसे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्योंकि जब भी कोई टूटता है तो उसके घर वाले का जब सहारा होता है तो एक बहुत बड़ा पिलर होकर के आता है, वो जमाने के साथ लड़ पाता है। तो उनके हस्बैंड मौजूद है, इनसे हम लोग बात कर लेंगे कि इस तरह की जो घटना हुई, तो ये क्या कहना चाहेंगे एज ए हस्बैंड, किस तरह से अपने वाइफ के साथ खड़े हैं। सर देखिए, मतलब हम जब शुरू किए थे जर्नलिज्म, तब हम ये सोच के आए थे कि लड़ाई से मैदान से हम हटेंगे नहीं। अगर कुछ एक सेक्शन का अगर ये सोच होगा कि इसका मार के पीट के कुछ ट्रोल करके इस यहाँ से हटा देंगे, तो वो गलत है, उसका सोच गलत है, ये कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, उसको मारा है, कुछ किया है, लेकिन हम घूम के वापस आएंगे, काम शुरू करेंगे। फुल सपोर्ट हमारे साथ है, ये बांग्ला का सारा जनता हमारे साथ है, सारे रिपोर्टर्स, सारे पोर्टल,
सब हमारे साथ थे। तो ये किसी भी तरह से हम वापस आने के लिए नहीं है। लड़ाई में आए हैं तो रहेंगे, लड़के रहेंगे, चलता रहेगा। ये अगर डराने की कोशिश है तो डरने वाले नहीं है, कोई ये सवाल ही नहीं आता। ये ऊपर वाला ने जन्म दिया, ठीक है, एक दिन मरना है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये घुट घुट के अंदर जाके बैठ के मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम है, लड़ाई करेंगे, ये सोच। सर तो क्या कहेंगे जिस तरह से ये घटना बताई जा रही है? आप एक चीज सुनिए, एक चीज है जहां पे सभी मैंने आम आदमी से लेके सबका एक ही हमारा ये रहता है कि कोर्ट जहां हमारा, वहां पे हमको अल्टीमेट हमको न्याय मिलता है। ठीक है, अगर कोई भी कुछ होता है सब बोलते हैं ठीक है कोर्ट में दिखता है, तो वो एक हमारे ये जगह है जहां कोर्ट में हमको मिलता है हमारा न्याय। उस जगह में हम सेफ नहीं है। मान लीजिए एक जर्नलिस्ट जो न्यूज को सबके सामने ले आता है, उनके ऊपर ही हमला हुआ। कल जो आम आदमी है वहां पे जो स्ट्रीट फूड भी बिकता है, जो वहां पे रेगुलर जाता रहता है, उनको तो और क्या सोचेगा, तो कभी भी मार देगा, गोली चला देगा, मार देगा। और सबसे बड़ी बात है जो आइन का रक्षक है, वो लॉयर, वो लोग आगे पीट रहा है। सर न्यायालय में जिस तरह से न्यायाधीश के रहते हुए कुछ वकीलों के जरिए इस तरह से अन्याय किया गया एक जर्नलिस्ट के साथ, तो एज ए पत्रकार सर कहाँ देखते हैं इसको और इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर? इस पे यही टिप्पणी करना चाहते हैं कि बंगाल का भविष्य इस मुखिया के अंदर काफी डार्क है। अच्छे लोग नहीं आएंगे, जो भी आएंगे, जो यदि कोई डॉक्टर बनते हैं तो उनमें एक राउडिज्म रहेगा। जो लॉयर रहेंगे, इनके पक्ष के जो लॉयर रहेंगे वो राउडिज्म कर करके अपना सिक्का चलाने का कोशिश करेंगे। और सिक्का चलाने का कोशिश रोजीना के ऊपर में भी किया है कि तुम चुप रहो, सरकार के विरुद्ध में नहीं बोलो, लेकिन ये हम लोग सह नहीं सकते हैं। ये जितना दूर तक होगा, जितना झमेला होगा, हम लोग जरूर जाएंगे और प्रोटेस्ट और जोर से होगा, तीव्र प्रोटेस्ट होगा। प्रेस मीडिया की तरफ से तीव्र प्रोटेस्ट करेंगे हम। आज आपने कंप्लेन किया है, हाँ, कंप्लेन को थोड़ा उसके मैं बता देता हूँ। कल जैसे घटना हुआ सब पता चल गया, लगभग 4 बजे उनके साथ ऐसे घटना हुआ था हाईकोर्ट चत्तर में। उनके बाद हम सारे जो कार्रवाई लीगली दर से जो होना चाहिए वही वो लोग किया। ऐसा कोई हमको कि इस लीडर के पास जाना, वो कोई हमारा सोच ही नहीं है। हम एक जर्नलिस्ट टीम है, हमारा काम है न्यूज को प्रोवाइड करना। तो हम इसे नहीं कि उस लीडर के पास ऐसा नहीं है। सीधा हमारे पास कुछ हुआ प्रॉब्लम, सीधा हम गया था उस थाना में, जाके हम कंप्लेंट लिखाए। रात तक उनकी तरफ से कुछ अपडेट नहीं आया। सुबह उनके पास से एक फोन आया था कि आप लोग थाने में आइए, जो आप लोग कंप्लेंट किए थे उसके ऊपर से आप लोगों को FIR का कॉपी मिलेगा, वो हम लोगों को दिया गया है। तो अभी एयर स्ट्रीट थाना की तरफ से ये बोला है कि फॉलोअप हम करेंगे, फॉलोअप करके आपको बताएंगे। तो हम अभी पुलिस के ऊपर आस्था है, फिलहाल क्या करते हैं हम देखते हैं, नहीं तो और भी हमारे लिए जगह खुला हुआ है, हम वहां तक पहुंचेंगे। और ये बिंदास बोल में ये हमारी एक वीडियो एपिसोड था जिसमें एक जर्नलिस्ट के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, उन पे आक्रमण हुए, हमले किए गए, इनको डराने की कोशिश की गई। ये अपनी बातें हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जब वही मीडिया जब सच दिखाती है तो किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से उन पे हमले किए जाते हैं, किस तरह से उन्हें डराया जाता है और किस तरह से उन्हें डराने के लिए उन्हें मानहानि का दावा किया जाता है और तरह तरह के अलग अलग प्रोपेगेंडा अपनाए जाते हैं एक जर्नलिस्ट को खामोश रखने के लिए। लेकिन ये बिंदास बोल जो हमारा एपिसोड है, इसी तरह से सच्चाई दिखाते रहेगा अपने व्यूअर्स को और सत्ता से सवाल करता रहेगा, सत्ता की कमियों को दिखाता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस पत्रकार के साथ अगर आप जुड़े हैं, खड़े हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सत्ताधारी पार्टी तक ये बात पहुंचे और उसके कानों तक जूरेंगे और जर्नलिस्टों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार ना हो।